हेलो माय डियर व्यूअर्स। ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए है। आई मीन लड़कों के लिए भी है, बट द टारगेट इज़ गर्ल्स जिनको ऐसा लगता है कि जो उनके पार्टनर्स हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड्स हैं या उनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बॉयफ्रेंड हैं, वो उनकी सारी खुशियों के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके सारे खर्चों के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें खुश रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो लेट मी ब्रेक सम आइस हियर। ऐसा नहीं है। जैसे कि आप किसी के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं है, वैसे ही दूसरा इंसान भी आपके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। होता क्या है कि लड़कियों को बहुत ही कंडीशनली प्यार किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया और इस तरह के रीजन्स में, उन्हें पता होता है कि बेटी कुछ सालों के लिए ही हमारे साथ में है। तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स, स्पेशली फादर्स। और समहाउ मेरे फादर ने भी किया। तो एक माइंडसेट बन जाता है कि लाइक वी आर, लाइक इट्स समथिंग दैट वी डिज़र्व। जबकि वो जो करते हैं वो पेरेंट्स हैं। यू कैन नॉट कंपेयर योर पेरेंट्स विद योर पार्टनर। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शुरू में, तो एटलीस्ट सारे ही करते हैं यार, मतलब मैंने देखा है, आपको पैम्परिंग मिलती है। बट देन देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू रियलाइज दैट एज एन इंडिविजुअल, एज एन एडल्ट, आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप छोड़िए, अगर आप हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने का सोच रहे हो आपकी हर चीज़ के लिए, तो एज एन इंडिविजुअल आपका सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, उसकी ग्रोथ में, आपकी फैमिली में आपका क्या रोल है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैं, मतलब आई एम डेड अगेंस्ट दोज वुमेन हु थिंक दैट मैन आर जस्ट लाइक एटीएम, जिनको आप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करोगे या इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करोगे। इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट अ गेम सिस्टर्स। आपको शायद पता भी नहीं है कि आप दूसरे बंदे को कितना डैमेज कर रहे हो। और मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, एंड आई हैव नो शेम टू एक्सेप्ट दैट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर मेल्स, एंड आई know they love their partners, right? But at the same time they struggle with those women. और इंडिया में आपने सुना होगा बहुत बार कि शादी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आपको चलाना ही पड़ता है, जबकि रिश्ते ऐसे होने नहीं चाहिए। आप सच में अगर सोच के देखो, बेसिक ऑफ शादी है क्या? वो ये है कि आप किसी के साथ हो और आप उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो, ताकि आप उस लाइफ ईजी कर पाओ एक दूसरे की। ऐसे नहीं है कि ये होता ही है तो फिर करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। रिश्ते ऐसे होने चाहिए। मैं कहती हूँ वो लोग जो, एंड आई एम नॉट जजिंग एनी वन, दैट्स वाई आई एम सेइंग इट, वो लोग जो लिव इन में 10 साल रहने के बाद शादी करते हैं, जस्ट इमेजिन कि उन्हें एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट है, उन्हें एक दूसरे से कितना अटैचमेंट है, कि बिना किसी कमिटमेंट के भी वो 10 साल तक साथ में रहे हैं। उसके बाद बिकॉज सोसाइटी वॉन्ट्स अ स्टैम्प, दे गॉट मैरिड। तो रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। आप लेबल लगा के फिर रिश्ता नहीं निभाते हो, आप एफर्ट्स लगाते हो, फिर वो रिश्ता रिश्ता चलता है। तो मेरी बहनों, मेरी 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 सच में आप लोगों से विनती है कि एटलीस्ट खुद को कुछ कुछ बनाओ। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दूसरे के लिए रिश्तों में कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ रहे हो कि अभी आप, पापा ने आपको पाल दिया, अब हस्बैंड आपको पालेगा, एंड आई एम नॉट जजिंग, बहुत सी औरतों की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो अर्न नहीं कर सकती, लेकिन आप इस चीज़ के लिए लड़ो मत। अगर आपके हस्बैंड आपके लिए कर पा रहे हैं, इफ़ ही इज़ फाइनेंशियली केपेबल ऑफ डूइंग, देन इट्स ओके। अगर वो नहीं कर पा रहे, इफ़ ही हैज़ नो टाइम, एटलीस्ट पहले इमोशनल कनेक्शन तो बनाओ यार। तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत बॉदर कर रहा था, क्योंकि मैं कई दिनों से मेरे एक नहीं 3-4 फ्रेंड्स को सुन रही हूँ। तो यार मत करो ऐसे, मत करो प्लीज़। ओके, थैंक यू।